नरेंद्र मोदी एनआरसी की बात करते हैं, ये एनआरसी की बात करते हैं, सीए की बात करते हैं। छोड़िए नरेंद्र मोदी दूसरे को नागरिकता देने की बात छोड़े, नरेंद्र मोदी अपने लिए दुनिया के किसी कोने में नागरिकता ढूंढ लें, यही उनके लिए बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच हमेशा की तरह बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के, जो इस समय देश पर छाया हुआ है, खास करके गोदी मीडिया, डाबर मीडिया और सुपारी मीडिया में तो बिल्कुल ही छाया हुआ है। आप भी देख रहे होंगे। हालांकि इस बात को ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान कोई महत्व दे रहे हैं। खास करके जो पर्पस नरेंद्र मोदी का था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी सीएए लागू करने की घोषणा कर दी, लागू कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और वो सोच रहे थे कि पूरे देश में तूफान खड़ा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान आमने सामने हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेंगे। वैसे उनकी कल्पनाएं तो बहुत और आगे तक थी। लोग एक दूसरे का खून कत्ल करने लगेंगे, मारने पीटने लगेंगे, दंगा हो जाएगा और हमारा चुनावी मुद्दा यानी बन जाएगा और हम सफल हो जाएंगे फिर एक बार। चलिए, अगर हम पुलवामा नहीं कर सके हैं, अगर हम कोई ऐसा कांड वांड नहीं कर पाए हैं जिससे कि लोगों को बरगला सकें, तो यही सही। आपने देखा ये कई साल पहले सीएए लाए, उसके फिर एनआरसी, फिर क्या। खैर, मुद्दा मतलब ये है कि खुराफात यानी किसी भी कीमत पे देश में चुनाव, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, डर्टी पॉलिटिक्स क्या है कि किसी भी कीमत पे देश में चुनाव हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर ही हो। बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की आत्महत्या, किसानों की आय, किसानों के हालात, देश के हालात, हमारे सीमाओं की सुरक्षा, रुपए का गिरता अवमूल्यन, देश की महंगाई, लोगों की टूटती कमर, 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमाकर भीख की लाइन में, मुफ्त की लाइन में खड़ा कर देना, ऐसे ज्वलंत बहुत से मुद्दे हैं जिन पर कोई बात ना हो और जिन मुद्दों पर चुनाव ना हो। यही कोशिश नरेंद्र मोदी की होती है और इसीलिए सीएए उनके लिए एक बहुत तूफानी मुद्दा था, जिसे उन्होंने बम की तरह फोड़ दिया। कुछ भी नहीं हुआ। बहुत जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो अभी वो करवाना चाहते हैं अपनी गोदी मीडिया, डाबर मीडिया से, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, विरोध तो हो रहा है। और मेरे दोस्त, विरोध मुसलमानों से ज्यादा हिंदू कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाहते थे मुसलमान विरोध करें, मुसलमान विरोध करेंगे तो हिंदू सामने खड़े होंगे या कुछ और उनके इरादे मैं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा हिंदू विरोध कर रहे हैं। खैर, मैं भी विरोध कर रहा हूं। मैं भी सीएए का विरोधी हूं। मेरा तर्क हो सकता है लोगों से अलग हो या लोगों की सोच से अलग हो। मैं आज आपको अपने हिसाब से सीएए के विरोध का कारण आपके सामने रखूंगा। तो दोस्त, पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी आखिर सीएए इतने दिनों से कानून जबरदस्ती पास करवा करके और अब नोटिफिकेशन जारी करके और इस समय चुनाव के ऐन वक्त पर, जब देश चुनाव में जा रहा है, तो इसको क्यों लागू किया? आपसे भी सवाल पूछता हूं, अपने आप से भी पूछूंगा। नरेंद्र मोदी से कोई पूछने वाला नहीं, वो बताने वाले नहीं। बेचारे पहले तो वो झूठ की तलाश में रहते हैं, कैसे कहीं से कोई झूठ मिले, बोल करके मसाले फैलाऊं, मतलब रायता फैलाऊं। ठीक, फिलहाल अगर हम नरेंद्र मोदी के हिसाब से या उनकी गोदी मीडिया के हिसाब से या उनके आईटी सेल के हिसाब से या उनके डाबर मीडिया के हिसाब से या उनके सफारी मीडिया के हिसाब से अगर हम भी सोचें, तो नरेंद्र मोदी क्यों सीएए लेके आए? उनका कहना है कि जो तीन देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक 5-6 धर्म के लोग हैं, मैं क्या नाम लेने से क्या फायदा, छोड़ दीजिए। तो 5-6 धर्म के लोग, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी वगैरह वगैरह, तो 5-6 धर्म के लोग, शायद ईसाई नहीं है उसमें,
जो भी हो भाई, ये मोदी के इन खुराफाती चीज़ों को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। फिलहाल तो 5-6 धर्म के लोग इन 3 देशों में अगर कहीं सताए गए हैं और अगर वो भारत में आए हैं 2014 से पहले, तो उनको नागरिकता देंगे। अब सवाल यह है कि उनको नागरिकता नहीं थी तो क्या वो लोग उनको डंडे लेकर मार के भगा रहे थे, या कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था में गड़बड़ हो गई थी जिसे संभालना इस समय जरूरी था? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिलहाल मुद्दा, देंगे तो धर्म बांट कर देंगे, माने संप्रदाय बांट कर, हम धर्म नहीं मानते, संप्रदाय बांट कर देंगे। इनको देंगे, इनको देंगे, इनको देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। बस कहना यही चाहिए था कि मुस्लिम को छोड़कर सबको देंगे, यही कह देते फिलहाल। लेकिन उन्होंने स्पेशली स्पेसिफाई किया कि भाई मुसलमानों को नहीं देंगे। अच्छी बात है। अब और ये 3 देश से, अब अगर कारण ये है कि लोग सताए गए हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसके लिए उनको यहां नागरिकता देनी चाहिए, तो क्यों देनी चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। रही बात सताए जाने और अल्पसंख्यक के बाद, तो भारत के लोग हम समझते हैं दुनिया के लगभग सभी देशों में हैं, और जिस देश में भी हैं वहां अल्पसंख्यक ही हैं, बहुसंख्यक तो नहीं है। और थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हर जगह हो ही रहा है, तो क्यों इन 3 देश से आएंगे उनको ही नागरिकता देंगे जो और दूसरे देशों में पहले से हैं या नागरिकता लेके हैं, चाहे जैसे भी हैं, अगर वहां से आएंगे तो नहीं देंगे? क्यों इतने ही धर्म वालों को देंगे, इनको नहीं देंगे? अब चलिए, दुबई में भारत से लोग टूट पड़ रहे हैं, या यूएई में, और या समझ लीजिए, अभी दूसरा छोड़ दीजिए, भारत के हालात ये हैं रोजगार का कि ये हमारे भाई माने नौजवान इजराइल में भी, जहां युद्ध चल रहा है, इजराइल में नौकरी करने जा रहे हैं, यानी एक तरह से डेथ सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं कि भाई हमको मरना कबूल है, और कहते हुए जा रहे हैं, बोल के भी जा रहे हैं कि यहां कुछ नहीं है, बिना खाए मरने से अच्छा है, परिवार को बचाने के लिए हम जाएं, मर जाएंगे, देखा जाएगा जो भी होगा। अब ऐसी स्थिति में अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाकर देखेंगे कि हमारे अपने देश के ही लोग दूसरे देश में शरणार्थी बनने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, शरणार्थी बनने ही जा रहे हैं या जा रहे हैं। अब वहां जैसे मान लीजिए इजराइल कहे कि भाई देखिए इसमें हिंदू मुसलमान, हिंदू ये तो हम यहां आने देंगे, लेकिन इनको नहीं आने देंगे। कैसा लगेगा? चलिए, दुबई है, यूएई है, या दूसरे देश हैं, कनाडा है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मन, जहां भी भारतीय जा रहे हैं, उनको कहे भाई देखिए ये तो हम लेंगे और इनको नहीं लेंगे, तो भारत को कैसा लगेगा? खैर, ये अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं। हम अपने ही देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हम इन 3 देशों से जो सताए हुए लोग हैं उनको भारत में नागरिकता देंगे। यानी नागरिकता देंगे तो सारी वो व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी जो उनको एक नागरिक के रूप में मिलनी चाहिए। तो क्या भारत इस हालत में है कि वो दे पाए? वो भारत जिसके युवा विदेशों में, माने इजराइल में जहां युद्ध लगा हुआ है, वहां जाकर के नौकरी कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर लेकर। और आपको पता होगा कि रूस में तो पकड़ करके भारतीयों को युद्ध में ही झोंक दिया, जबरदस्ती उनको सेना में भर्ती कर दिया और युद्ध के मैदान में भेज दिया। खैर, ये ज्यादती है। खास करके नरेंद्र मोदी जहां से आते हैं, जिनको अपनी बपंसी मानते हैं, जहां से आते हैं गुजरात के लोग दुनिया के दूसरे देशों में क्या कहते हैं, डरवार फांद कर जा रहे हैं, यानी उनकी सीमाएं तोड़ कर जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल मेरे दोस्त, भारत की नागरिकता छोड़ करके लाखों लाख लोग हर साल, भाड़ में जाए, भारत की नागरिकता छोड़ करके जा रहे हैं दूसरे देशों में, और भारत यह कहता है कि हम अपने इन 3 पड़ोसी देशों से कुछ लोगों को नागरिकता देंगे। ये कुछ बात हजम नहीं होती, समझ में नहीं आती कि नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के हिसाब से देखें, अगर सार्वजनिक और देश या दुनिया के हिसाब से देखें, अगर इसे वसुधैव कुटुंब, जैसा कि उनके डाबर सेल वाले कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, न जाने क्या क्या भव, ड्रामा, तो अगर उस निगाह से भी देखें और ये सोचने की कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे आदमी हैं, बहुत दिल के रहम आदमी हैं,
बहुत भले आदमी हैं, तो उनके मन में इन 3 देशों में अल्पसंख्यक जो सताए गए हैं, भारत आए हैं 2014 से पहले, उनको नागरिकता देना चाहते हैं। दया भाव है, अगर ऐसा आप समझते हैं। चलिए कुछ भाव को ही, नरेंद्र मोदी का भाव क्या है, नरेंद्र मोदी की अंतरात्मा क्या कह रही है, अगर दया भाव को देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा क्रूर शासक या क्रूर राजनीति में कोई इतना बड़ा क्रूर आया हो, अब तक क्रूर प्रधानमंत्री रहा हो, मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता हो तो बात अलग है। क्रूरता, और उनकी क्रूरता अपने ही किसानों पर जुल्म ढा रही है, गोलियां चलवा रही है, कीलें ठोक रही है, तो दया वाली भाव तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना। अगर दया होती तो अपने किसानों के साथ भी दिखाते, अगर उनके अंदर दया ही है तो। अब जो किसान बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे खड़े हैं, जिन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, और 2-4 बॉर्डरों पे खड़े हैं और आना चाहते हैं दिल्ली अपनी बात लेकर के, नरेंद्र मोदी के वादे को याद दिलाने के लिए उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कीले ठोकी जा रही हैं, और गोली मार के मार भी दिया जा रहा है अपने लोगों को। तो अगर दया भाव होता तो सबसे पहले दया तो इनके साथ होनी चाहिए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी में दया भाव नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी दया के नाते ये CAA नहीं लाए। अगर लाए तो अपनों के साथ भी दया वही करते जो इन 3 देशों के से सताए अल्पसंख्यकों के साथ करना चाहते हैं, करते हुए दिखना करेंगे नहीं, वो तो मालूम है, करते हुए दिखना चाहते हैं। पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, गौरव, भारत का गौरव बढ़ेगा। भारत इतना सहिष्णु देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, भारत अतिथि देवो भव को मानता है, अतिथि आ गया तो उसको देवता बना के बैठा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा नरेंद्र मोदी के मन में भाव है, चलिए अगर ऐसा भाव है तो अपने ही नागरिकों के साथ नरेंद्र मोदी इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो पीड़ित हो रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो बलात्कार से पीड़ित हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे आम आदमी है, जिन पर भी जुर्म हो रहा है, वो तो जुल्मी के साथ खड़े हो जा रहे हैं और पूरी दुनिया में अपनी नाक कटवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके या दूसरे इस तरह के घटिया मुद्दे उठा करके। तो गौरव वाली बात तो कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं दिखता कि कोई गौरव वाली बात हो, भारत के गौरव की बात है इसलिए नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। भारत के गौरव की रक्षा नरेंद्र मोदी तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया। अगर अपनेपन की बात किया जाए कि नरेंद्र मोदी इतने सहिष्णु हैं, हर किसी को अपना लेते हैं, हर किसी को गले लगा लेते हैं, कमाल की बात है यार। वही फिर से वही बात हो गई कि 140 करोड़ को, 80 करोड़ को लाइन में लगा के रखा है। अपने ही देश के जो पहले से हैं मुसलमान, उनसे पेपर मांग रहे हैं, दूसरे देश से जो आ रहे हैं उनको गले लगाने की बात कर रहे हैं, और उनको बिना पेपर के नागरिकता देने की बात भी कर रहे हैं। कमाल की बात है। चलिए, अगर जो आए हैं, मान लीजिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब वहां से आने से पहले वो मुसलमान थे, उन्हें लगा वहां मुसलमान भी सताए गए हैं। ये संप्रदाय में भी कई तरह के विभेद होते हैं, कई तरह के संप्रदाय होते हैं, उसके कारण भी कुछ लोग सताए जाते हैं, शिया है, सुन्नी है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या। अब अगर मान लीजिए मुसलमान अपना धर्म छुपा कर, अपना संप्रदाय छुपा करके आके रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता देंगे, ये कौन सी समझदारी होगी भाई? उनका क्या होगा? अगर ऐसे लोग आगे आते हैं, अभी जो आए हैं उनमें सबकी बात की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक मुद्दा उठाया कि मान लीजिए हम दूसरे मतलब पड़ोसी देशों से सताए हुए गरीब या जो भी हैं उनको, अल्पसंख्यकों को लाकर घर में बसाने की बात करते हैं। अगर 1-2 करोड़ हमारे देश में आ जाते हैं तो हम उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? भारत के किस प्रदेश में रखेंगे? कौन सा प्रदेश उनको मतलब एक्सेप्ट करेगा? और उनसे क्या हमारी सामरिक समस्याएं, परेशानी, मतलब कोई परेशानी तो नहीं खड़ी होगी? या जो भी मुद्दे उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी मेरे ख्याल से सही हैं। अब उनका सीधा और सही जवाब ना दे करके आप घुमाने की कोशिश करो, फिर से वहीं घुमा करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करो। बात यह है, जो सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल ने वो भी सही है। आता है, अब अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी बड़े सहयोगी, सबका साथ सबका विकास, बड़े सहयोग भाव से हैं, तो पूरी दुनिया से भारत के जो मतलब 3 देशों से जो आएंगे बड़े सहयोग के भाव से नरेंद्र मोदी उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अपनों को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनों के साथ ही वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपनों के साथ ही वो जुल्म ढा रहे हैं, अपनों के ऊपर
भाई अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी अपना दर्द लेकर के उनसे या पूरी व्यवस्था से पूरे देश के सामने रोती रह गई, जंतर मंतर पे उनको उठा करके फेंक दिया गया, उनको मारा पीटा गया और जेल में बंद कर दिया गया। क्या क्या उनके साथ नहीं जुल्म हुआ, कोई सुनवाई नहीं। नरेंद्र मोदी तो ब्रजभूषण के साथ खड़े रहे। तो ये कहा जाए कि सहयोग की भावना है, दया भाव है उनके मन में, ऐसा तो कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा लुटेरा, नरेंद्र मोदी जैसा डाकू, नरेंद्र मोदी जैसा भस्मासुर, नरेंद्र मोदी जैसा दानव, नरेंद्र मोदी जैसा क्रूर, नरेंद्र मोदी, अब ये सारे शब्द उन पर फिट बैठते हैं। आप देख लीजिए उनके कामों को। कोई अपने ही किसानों के साथ इस तरह से व्यवहार करेगा? मैं नहीं समझता। जिन किसानों के से उन्होंने वादा करके कि भाई हम आपकी बात मानते हैं, हमसे गलती हो गई और आप जाइए, हम आपकी बात मान लेंगे, अगर वो आकर के फिर से पूछ रहे हैं भाई हम आपने जो वादा किया था पूरा नहीं किया, इसमें गलत क्या है, तो उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं आप जानते हैं। सारे शब्द उन पर खत्म हो जाते हैं, मतलब लागू ही नहीं होते। दया भाव, करुणा, अपनापन, सहिष्णुता और क्या कहते हैं उसमें वसुदेव कुटुंबकम, या फिर जो जो भावनात्मक बातें, भावनात्मक चीजें जो होती हैं, ऐसा तो कुछ नरेंद्र मोदी में नहीं दिख रहा है जिसके लिए नरेंद्र मोदी CAA लाए। ठीक है, अब अगर सब कुछ भी नहीं है तो क्या है नरेंद्र मोदी के लाने का मकसद क्या है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सारे शाब्दिक कसौटी पर नरेंद्र मोदी के इस निर्णय को कस लीजिए। अगर वो वहां नहीं फिट बैठते, अगर वो दयालु नहीं है, अगर वो क्रूर हैं, अगर वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, अगर वो दानवीय प्रवृत्ति के हैं, अगर वो लोगों को मार रहे हैं, लोगों के सामने कील ठुकवा रहे हैं, लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, महंगाई से लोगों को गरीब बना रहे हैं, लोगों को भिखारी बना दिया, देश को पूरा लूट करके अकेले अडानी को दे दिया, ऐसे आदमी पर कोई भी मानवीय शब्द फिट नहीं बैठते। फिर आप कैसे कह सकते हैं, देश कैसे कह सकता है, या उनके डाबर मीडिया या उनका IT सेल या उनके साथ खड़े दलाल नपुंसक कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छा है, अच्छाई है? क्या, कौन सी अच्छाई है भाई? किस अच्छाई की बात कर, किस चीज की के लिए? आपको नहीं लगता कि सब कुछ हिंदू मुसलमान करने के लिए है नरेंद्र मोदी का? सब कुछ सारे अपने षड्यंत्रों में फेल होने के बाद एटलीस्ट CAA के जरिए भारत में दंगे फसाद हो, बवाल हो, कुछ न कुछ हो, वो भी नहीं हो पा रहा है, उसमें भी फेल हो गए। और क्या कहते हैं, OIC को भी लगा दिया, OIC को भी इस काम में लगा दिया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। यानी उसने जो पंप भरे गुब्बारे में, वो गुब्बारा में हवा भरा ही नहीं, गुब्बारे में पहले से ही लीक है, जितना इधर से हवा गया अंदर उधर से लीक हो गया। सोच के देखिए, किसान रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज तक बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। देश के संविधान को कुचल देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, देश के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, पूरे देश पर डाका डाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक क्या कहते हैं, न भूतो न भविष्यतः वाली बात, यानी एक मिसाल बन गए नरेंद्र मोदी घोटाले में। नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण किया घोटालों का। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ये ड्रामा करने की कोशिश करते हैं यार। मैं नहीं समझ पाता कि इनमें कुछ सच्चाई है। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि जब नरेंद्र मोदी CAA का मतलब ही डर्टी पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ नरेंद्र मोदी अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर दिख रहा है, तो आप कैसे उसे सही मान सकते हो? मेरे दोस्त, जिस देश के लोग आज नरेंद्र मोदी सताने की बात कर रहे हैं, लोग अपनी जान देने जा रहे हैं, कहते हैं इन तीनों देशों में जो सताए हुए हैं उनको हम एक्सेप्ट करेंगे और ये मानवता बहुत बड़ा काम हम करेंगे, हम करके ही रहेंगे। अब अपने ही देश के लोग जान देने जा रहे हैं, अरे यार उनको पकड़ लो ना, उनको रोक लो ना, उनको काम दो ना। वो अपनी जान देने जा रहे हैं यार, अपने घर के बाल बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी जान कबूल कर जा रहे हैं, जान देने जा रहे हैं। मर गए तो क्या करोगे? उनके परिवार का पालन करोगे? उनको रोक लो ना, उनकी बात तो नहीं करते। खैर, इस आदमी के षड्यंत्र को समझना मैं समझता हूं, मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने बड़े करीब से इस आदमी को बोलते हुए सुना है, देखा है,
बड़े करीब से वॉच किया है, सुना है, समझा है, उसके षड्यंत्र बुनते हुए देखा है और अपने उस पीरियड को के लिए अपने आप पर हमेशा हम शर्मिंदा रहते हैं। क्या कहें, इससे ज्यादा उसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी मानव तो नहीं है। हाँ, वो उनके अपने भक्तों के अनुसार भगवान हो सकते हैं, लेकिन मानव तो नहीं है, इंसान तो नहीं है, मेरा ये मानना है। यह नरेंद्र मोदी की एक खतरनाक राजनीति है, सी ग्रेड राजनीति। आप देख रहे हैं हर जगह वो फेल हो रहे हैं, हर दाव उनका उल्टा पड़ रहा है, फंसते जा रहे हैं। राहुल गांधी उनसे मीलों आगे निकल चुके हैं, कुचल डाला है उनके पूरे प्रयासों को। राहुल गांधी के सामने बौने हो चले हैं। 56 इंच के जोड़िए 56 सेंटीमीटर की छाती उनकी नहीं बची है राहुल गांधी के सामने। ड्रामा। मैंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही क्यों, भारत जितने जहां भी भारतीय हैं सब अल्पसंख्यक ही होंगे, वहां भी सताए ही जा रहे होंगे। आपको समाचार कभी न कभी कहीं न कहीं से मिलता ही रहता है कि यहां मार दिए गए, यहां गोली मार दिया गया, उनको ये किया गया, उनको ये किया, सताए ही जा रहे हैं। और खैर, जब दूसरे देश में कोई आदमी रहता है तो उसके साथ इस तरह का होना लाजमी है, होता भी रहता है। अल्पसंख्यक ही रहता है, अल्पसंख्यक का दंश उसे झेलना ही पड़ता है। तो किसको किसको बुलाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? कई लाख लोग हर साल भारत की नागरिकता यानी नरेंद्र मोदी के राम राज्य को लात मार करके लोग चले जा रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं। और ये सीए का ड्रामा लेकर आ रहे हैं। मजाक नहीं लगता आपको? या आदमी का षड्यंत्र सीधे सीधे नहीं दिखता है कि आदमी ऐसा ही चालू है? कोई तर्क बताए, कोई भी, मतलब भारत का कोई भी बुद्धिजीवी मुझे कोई एक तर्क बताए कि नहीं देखिए ये सही है, इसके लिए नरेंद्र मोदी सीए लागू करना चाहते हैं। बेवकूफों की तरह अकेले बकना और मीडिया में बैठ करके कुछ भी चलवाना, झूठ को ही सच मनवाना, वो सब तो कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर है। आज वो सब ध्वस्त कर दिए हैं पूरी देश की व्यवस्था को। मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबके ऐसी तैसी करके रखा है, तो उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं वो। अब आज या कल नरेंद्र मोदी 8 बजे रात आकर के, मेरी संभावना है कि 8 बजे रात आकर के इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। एक रास्ता ये बचा है, मेरे ख्याल से यही एक रास्ता बचा है। किसी भी तरह से वो जुगाड़ में लगे हुए हैं कि चुनाव को टाल ही दिया जाए, कोई भी बहाना मिल जाए। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है नरेंद्र मोदी की। ऐसे हालात हैं नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 3 फाड़ हो चुकी है, 3 भाग में बंट चुकी है। एक योगी आदित्यनाथ लीडेड ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी, दूसरा आरएसएस लॉबी वाली भारतीय जनता पार्टी, और तीसरा गुजरात लॉबी वाली भारतीय जनता पार्टी। तीनों 3 खंड होने जा रहे हैं, 3 खंड लगभग हो चुके हैं, यही है। और मैं समझता हूं कि सीए का विरोध मुसलमान करें ना करें, हिंदुओं को करना चाहिए। ये सीएए भारत और भारतीयता, हम जिस पर गर्व कर सकते हैं या गर्व करते रहे हैं, और जिसे हम कहते हैं कि हम लाखों करोड़ों साल से हैं, हमारी उत्पत्ति हुई है, हम ही दुनिया के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, हमने ही दुनिया को बनाया है, हमने ही दुनिया को सिखाया है। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान से देखें तो ये कानून मैं समझता हूं कि काफ़ी गलत है, बहुत गलत है, होना ही नहीं चाहिए। और करेंगे, मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी करेंगे नहीं। चुनाव जैसे ही खत्म होगा, ये इस समय मसाला बना नहीं पा रहे हैं, अगर बन जाता तो थोड़ा उनको फायदा होता, लेकिन इसको लागू भी नहीं करेंगे, वो खुद भी मैदान से हट जाएंगे। चुनाव तक इसको गरमाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा आज नरेंद्र मोदी नागरिकता मतलब थाली में सजा करके देने जा रहे हैं। जो नागरिकता नरेंद्र मोदी की थाली पर, यानी जो सजा के हैं, उस पर ही लात मार करके लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। उन पर क्या, उस पर तो कुछ नहीं बोलते नरेंद्र मोदी, मुंह ही नहीं खोलते नरेंद्र मोदी। खैर, नरेंद्र मोदी तो बोलना ही बंद कर दिया है। अब भारत की नागरिकता पर लात मारकर जाने वाले के लिए तो कुछ नहीं कहते नरेंद्र मोदी, लेकिन थाल में सजाकर नागरिकता बांटने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक तरफ
कहते हैं कि इन 3 देशों से जो आएंगे, ये 5 धर्म के लोग, मुसलमान को छोड़कर ऐसे कह सकते हैं, आएंगे, उनका स्वागत है, हम उनको नागरिकता देंगे। मतलब पहले आ चुके हैं तो उनको देंगे, बाद में जो आगे भी देंगे, मतलब वो आते भी रहेंगे, देते भी रहेंगे। वो ये नरेंद्र मोदी की प्रक्रिया, अगर ऐसा उनकी सोच है तो। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि अपने ही देश में एनआरसी करवाते हैं, अपने ही देश के लोगों से जो पहले से रह रहे हैं उनसे कागज दिखाने की बात करते हैं, और दूसरे देश से जो लोग आएंगे उनसे कागज नहीं मांगेंगे। आपको नहीं लगता कि आदमी मोहम्मद तुगलक की तरह सनक गया है? खैर ऐसा लगता है। मतलब अब इस तरह की बात कॉन्ट्राडिक्टरी, अब इस तरह की बात कि कंट्रोवर्शियल बात कह सकते हैं, छोड़िए उस शब्द को मैं कह नहीं पा रहा हूं, कि नरेंद्र मोदी इस तरह के विरोधाभासी जो काम होते हैं नरेंद्र मोदी के, ये आम आदमी को समझ में नहीं आते। हम जैसे लोग तो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक डर्टी पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। बाकी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, ये वो, किसी मुद्दे पर वो मुंह ही नहीं खोलते। क्या फिर ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं? तो अपने देश में जो रह रहे हैं उनसे पेपर मांगेंगे, जो बाहर से आएंगे उनसे पेपर नहीं मांगेंगे। है ना मजाक? एनआरसी करवा चुके, कई करोड़ लगा चुके, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल चुके, डालने के बाद फिर से उसे वापस ले चुके। खैर ये थूकना चाटना ये सब नरेंद्र मोदी के लिए कोई मायने नहीं रखता, हम उसको क्या कहें। लेकिन ये देश को समझने की जरूरत है। देश को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से इस देश को कितना खतरा है। और ये सब कुछ, चाहे सीए हो, चाहे मुख्यमंत्री बदलना हो, चाहे ये ड्रामा हो, चाहे वो ड्रामा, सब कुछ नरेंद्र मोदी मात्र अपनी डकैती पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को लूट लिया है, लूटा है। कम से कम 300-400 लाख करोड़, जिसका नारा लगा करके वो चुनाव मैदान में 2010 से पहले आए थे, चुनाव जीते थे, प्रधानमंत्री बने थे, उसके अनुसार भी अगर मान लिया जाए तो नरेंद्र मोदी ने देश से गद्दारी की है, देश को धोखा दिया है। और उसी धोखे पर कोई बात ना करे, इसके लिए नरेंद्र मोदी इस तरह के चकलसी, यानी कंट्रोवर्शियल, यानी विरोधाभासी कानूनों को लाते हैं, जिसमें लोग उलझे रहें, हमारी तरफ ना देखें, कोई हमको चोर ना कहे, कोई हमको, आप खुद समझ सकते हैं। मेरे दोस्त, मैंने अपने तरीके से सीए की व्याख्या की। मैं नहीं समझता कि सीए का कोई महत्व है, मतलब है, और मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा सब भूल जाएंगे। भी ये किसी चुनाव में ही लाए थे इसको, सीए को, और अब जब चुनाव आया तो उसको फिर से लागू करें, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं लागू होगा, किसी को कुछ नहीं देंगे। जो उनके हैं अपने, उनको ही, वो अपनों के होते नहीं, अपनों का ही गला काटते हैं, दूसरों को क्या गले लगाएंगे यार? ऐसा खतरनाक आदमी किसी को गले लगाएगा? ऐसे खतरनाक आदमी में कोई दया, भाव, करुणा, ये सब होगा? ये तो आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हम भी नहीं करते, हम तो जानते हैं, फिलहाल हम तो बिल्कुल नहीं करते, आपको भी नहीं करना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको भी देखना चाहिए कि ये एक बस शगुफा है, डर्टी पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी का। आज वो इतने बड़े बड़े स्कैंडल, इतने बड़े बड़े घोटालों में फंस चुके हैं पूरी तरह से, कि हाथ पैर मार रहे हैं। अब ये सीए का मतलब एक सीए को तिनके का सहारा समझ लीजिए, जिससे पकड़ करके नरेंद्र मोदी डूबते हुए नरेंद्र मोदी पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी का डूबना तय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी औकात से भी कई गुना ज्यादा पाप कर चुके हैं, देश को लूट चुके हैं। देश का लूटा हुआ माल खपाने के चक्कर में, लालच में पड़ करके नरेंद्र मोदी ने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा अन्याय किया है, और वो अब धीरे धीरे सामने आएगा, अब आने से रुक भी नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी एनआरसी की बात करते हैं, ये एनआरसी की बात करते हैं, सीए की बात करते हैं, छोड़िए नरेंद्र मोदी दूसरे को नागरिकता देने की बात छोड़े, नरेंद्र मोदी अपने लिए दुनिया के किसी कोने में नागरिकता ढूंढ लें, यही उनके लिए बेहतर होगा।